ये फूलों की रानी हाय बहारों की ममता मम्मी तेरा मुस्कुराना गजब हो गया हमने तेरे लिए, लेकिन आज तूने अपने भाई का सर शर्म से नीचा कर दिया। मैं सच कहता हूँ भैया, मैं निर्दोष हूँ भैया। हाय खून मेले किसी का किया झूठ बोलता है। और अपने भाई से रहम की उम्मीद करता है। वो भाई जो देश के लिए अपनी जान भी गंवा सकता है, वतन के लिए अपने परिवार को भी बर्बाद कर सकता है। छोटे तो मेरी मर्यादा की और कुछ नहीं ना खबर। मेरे मर्यादा और कुछ नहीं ना खबर। मेरे अरमानों का कर दिया खून है। ले चलूंगा तुझे और छोड़ सकता नहीं। कह रहा बस यही फर्ज है। नहीं छोटे नहीं, अगर तू गुनहगार है तो तुझे सजा। भैया आई भैया मानो मेरी, मैं हूँ खूनी नहीं।
कैसे तेरी बातों का यकीन कर लूं कि तूने खून नहीं किया है, जबकि एसपी साहब खुद अपने मुंह से बयान दे रहे हैं कि उन्होंने तुझे रंगे हाथों से गिरफ्तार किया है। नहीं, तू कातिल है, तू गुनहगार है, तुझे सजा मिलेगी। हवलदार, गिरफ्तार करो इसे, वारंदार। आज तेरे हाथों में हथकड़ी देख करके मुझे वो बात याद आ गई। कितने फख्र से मैंने तुझसे कहा था कि जिस वक्त तू वकील बनकर के मेरे सामने आएगा, मैं तेरे हाथों में सोने के कड़े पहनाऊंगा। लेकिन तेरे नसीब में सोने के कड़े कहां? लोहे की हथकड़ी लिखी हुई, लोहे की हथकड़ी। आज तूने मुझे अपने ही नजरों में गिरा दिया। अरे मेरा भाई एक आतंकवादी है, खूनी है। अरे मेरी किस्मत, या भगवान, आज के दिन मुझे किस मंजिल पर आकर के खड़ा कर दिया। भैया, मैं आपका इकलौता भाई हूँ, मेरी बात पे कुछ तो गौर करो भैया। मैं सच कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया है भैया। मत कहे मुझे इस गंदी जुबान से अपना भैया। जब तू भैया कहता है तो तेरी बातों के शब्द मेरे कलेजे को चीर देते हैं। आज इसी शब्द से मुझे नफरत हो गई है। जबकि जिस वक्त तू मुझे भैया कहता था तो मेरे दिल में फूल खिल उठते थे, लेकिन आज इसी शब्द से मुझे नफरत हो गई है। अपने इस इकलौते भाई को अपनी नजर से इतनी जल्दी दूर मत। इंसान की कीमत तो जब ही पहचानी जाती है जब वो इंसान दुनिया से जुदा। ऐसे भाई की मुझे जरूरत भी नहीं है जो भाई देशद्रोही हो, कातिल हो। भाई जब हम नहीं होंगे, भाई जब हम नहीं होंगे तो वफा
पत्थर। नहीं, मेरे सीने में भी दिल है। मैं भी तुझे अपने भाई नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह प्यार करता था, लेकिन तुझे शायद कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है। कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। तेरे मस्तक पे एक सिपाही के खून का इल्जाम और आतंकवादी होने का आरोप लगा हुआ। अगर मैं चाहूं भी तो फिर भी मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आज तेरी चार्जशीट अदालत में दाखिल हो चुकी है। आज तेरे केस की सुनवाई होने वाली है। लेकिन हाँ, एक बात का तेरा भाई वादा करता है, अगर तू गुनहगार है तो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन ये तेरा भाई अजय है, और अगर तू बेगुनाह है तो मैं अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अगर तू बेगुनाह है तो मैं तुझे सजा नहीं होने दूंगा। चलता हूं अदालत और देखता हूं हमारे भाई के खिलाफ कैसा फैसला होता है। हेलो हेलो। हेलो। मुजरिम अदालत में पेश किया जाए। अदालत की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए। सर, मैं इस गीता पे हाथ रख करके कसम खाता हूं, अदालत में जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। मिलाड, जिस वक्त मुझे सूचना मिली कि शांतिनगर स्टेशन पे कुछ आतंकवादी आए हुए, मैं कुल फोर्स के साथ स्टेशन पे पहुंचा। जिस वक्त स्टेशन पे पहुंचा, राजेश वहां से भाग निकला। बड़ी कोशिश करने के बाद राजेश को पकड़ लिया गया। जब हमारे सिपाहियों ने पकड़ लिया, उसकी तलाशी ली गई तो नाजायज हथियार, चरस, अफीम, गांजा व बराम शुगर सब बरामद मिले। हमने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ और थाने लेकर चलो। जिस वक्त सिपाही इसके हाथों में हथकड़ी लगाना चाहे, यह सिपाही को धक्का देकर वहां से भाग निकला। भागते भागते ये मंत्री राम अवतार के फार्म हाउस पर पहुंचा। हम कुल फोर्स के साथ मंत्री जी के फार्म हाउस पे पहुंचे। जिस वक्त हमने अपने सिपाही को आदेश दिया कि इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ, राजेश ने अपने पास से निकाला हथियार, असला और सिपाही वर्मा का मिलाए। इस केस में मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो ऐसे बागी और आतंकवादी मुजरिम को कम से कम सजाए मौत का हुक्म। मिलोड, नहीं मैं किसी का वकील हूं और ना ही मैं किसी की तरफ से कोई दलील पेश करना चाहता हूं, लेकिन एक जिम्मेदार पुलिस अफसर होने की हैसियत से मैं इस केस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। इजाजत है। मिलोड, अभी अभी मेरे काबिल सीनियर अफसर ने यह बताया है कि जिस वक्त ने सूचना मिली कि स्टेशन पे कुछ आतंकवादी आए हुए हैं, ये अपने कुल फोर्स के साथ स्टेशन की तरफ बढ़े, जहां पे ये राजेश इन्हें देखकर वहां से भाग निकला। इन्होंने अपने सिपाहियों के साथ इसका पीछा किया। पीछा करते करते जैसे धर दबोचा, जब इसके पास तलाशी ली गई तो गोला बारूद, नाजायज हथियार, शरस, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थ प्राप्त हुए, जिन्होंने इसे पुलिस
कस्टडी में ले लिया। फिर इन्होंने सिपाही को आदेश दिया कि इसके हाथों में हथकड़ी लगाई जाए। जैसे ही सिपाही हथकड़ी लगाने के लिए चला, वह सिपाही को धक्का देकर वहां से भाग निकला। फिर इन्होंने उसका पीछा किया। पीछा करते करते ये मंत्री जी के फार्म हाउस पे जाकर के छिप गया। जहां पे ये जब पहुंचे तो इनकी नजरों के सामने उसने अपने पास से निकाला रिवॉल्वर और सिपाही का खून कर दिया। मिलॉर्ड, इस पॉइंट को नोट किया जाए। अभी अभी मेरे सीनियर अफसर ने अपने बयान में यह कहा है कि जिस वक्त इसकी तलाशी ली गई, जो भी माल इसके पास बरामद हुआ वो पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। तो फिर वो रिवॉल्वर इसके पास आया कहां से? मिलॉर्ड, हमारे सिपाहियों ने बाइक की तलाशी ली, उसमें सब असलहे मिले, लेकिन हो सकता है कि हमारे सिपाहियों ने इसके शरीर की तलाशी न ली हो और अपना वो असला छुपाए रखा हो। मैं अपने सीनियर की बातों से सहमत हूं। हो सकता है कि सिपाहियों की लापरवाही से सिपाहियों ने इसके शरीर की तलाशी ना ली, लेकिन मिलॉर्ड, इस बात पे भी गौर फरमाया जाए, अगर इसे गोली मारना ही था तो स्टेशन पे भी मार सकता था, जहां से बड़े ही आसानी से फरार हो सकता था। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। हम ही नहीं, आप ही नहीं, आम पब्लिक भी जानती है कि मंत्री जी के बंगले पे हमेशा गार्ड तैनात रहते हैं, जहां से गोली मारकर भागना नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव है। फिर मंत्री जी के फार्म हाउस पर ही क्यों गोली मारा? मिलॉर्ड साहब, किसी मस्तक पे ये नहीं लिखा होता है कि ये आतंकवादी है। आतंकवादी के लिए क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, ये अपने काम को हासिल करके तब का इंतजार। मिलॉर्ड, फिर भी मैं अदालत से दरखास्त करूंगा, जब तक इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत या ठोस गवाह अदालत में पेश ना हो जाए, तब तक अदालत किसी भी निर्णय पे ना पहुंचे, किसी भी नतीजे पे ना पहुंचे। 10 साल अदालत एसपी राणा इंस्पेक्टर अजय की दलीलों को सुन करके इस केस पे गौर करती है। कि मानता हूं कि एसपी राणा जो है हमारे शहर के जिम्मेदार अफसर हैं, लेकिन इनको यह भी मालूम होना चाहिए कि अदालत और कानून जो है सबूत और गवाहों के बुनियाद पर चलती है, लिहाजा इनकी गवाही कोई मायने नहीं रखती है। और इनके राजेश के खिलाफ कोई दूसरा सबूत या गवाह हो तो अदालत पेश करने की इजाजत देती है। सर, गवाह है, पेश किया जाए। मंत्री राम अवतार का छोटा भाई नागेश्वर, उसे अदालत में पेश किया जाए। जज साहब, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिस वक्त मैं अपने फार्म हाउस पे पहुंचा तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? सिपाही की लाश हमारे सामने पड़ी हुई है और पिस्तौल राजेश के हाथ में है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं जज साहब, ऐसे खूनी कातिल बागी को बीचों बीच चौराहे पे खड़ा करके दिन दहाड़े गोली उड़ाता चाहिए। जज साहब, अगर ये भी अदालत में कोई नियम कानून नहीं है तो इसे उम्र कैद की सजा या सजा मौत का हुक्म मिलॉर्ड, इस पॉइंट को भी नोट किया जाए। अभी अभी मिस्टर नागेश्वर ने कहा है कि जिस वक्त ये फार्म हाउस के अंदर प्रवेश हुए, लाश पड़ी हुई थी और रिवॉल्वर राजेश के हाथ में था। इसका मतलब ये साफ हुआ कि इन्होंने अपनी आंखों से गोली चलाते हुए नहीं देखा। मिलॉर्ड, कभी कभी आंखों का देखा भी झूठा हो जाता है। जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमास्टर रिपोर्ट नहीं आ जाती, यह साबित नहीं हो जाता कि गोली उसी रिवॉल्वर से चली है या किसी दूसरे रिवॉल्वर से, तब तक अदालत किसी भी नतीजे पे ना पहुंचे, कोई भी निर्णय ना लिया जाए, कोई भी फैसला ना सुनाया जाए। 10 साल और राजेश, तुम्हें कुछ अपनी सफाई में कहना है? तुम्हारे पास अगर कोई सबूत या गवाह हो तो तुम्हें भी अदालत पेश करने की इजाजत देती है।
आज के दिन मेरे पास ना तो कोई सबूत है, ना तो कोई गवाह है सर, जो कि ला करके मैं अदालत में पेश करूं। सर मेरा गवाह वही सिर्फ ऊपर वाला है, जिसने की सारी संसार को पैदा किया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं आज अपने उस परम पिता परमात्मा की कसम खाकर कहता हूँ सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है सर, मैं निर्दोष हूँ। मेरी बातों पे राजेश, देखो अदालत और जो कानून है सबूत और गवाहों के बुनियाद पर चलती है। अब तक अदालत में जो भी सबूत गवाह पेश किए गए वो सब तुम्हारे खिलाफ पाए गए हैं। इतना ही नहीं, जिस रिवॉल्वर से हमारे एक भारत सैनिक सिपाही की गोली से मार करके हत्या कर दी गई, उस रिवॉल्वर के फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान तुम्हारे ही पाए गए। लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, ताजेराते हिंद दफा 302 के तहत राजेश को मुजरिम करार देते हुए सजाए आजीवन कारावास का हुक्म।